हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे इंग्लिश में और यूट्यूब पे हिंदी में। तो दोनों लिंक्स आपको मेरे ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है नहीं करना है आपका मन है, ठीक है। दोनों लिंक्स दोनों लैंग्वेजेस में आपको वहाँ पे डेली बेसिस पे मिलेगी। तो इस वीडियो में आप लोग जो है आज सीखने वाले हैं चार मेरी स्मॉल ट्रेड्स मैं आपको बताऊंगा, जो कि सारी की सारी लॉन्ग साइड पे हैं। स्मॉल है सारी ट्रेड्स, मतलब 1:1 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, क्या बता 1-2 दिन का होल्ड, 3 दिन का होल्ड और एग्जिट द ट्रेड, ठीक है। इस टाइप का आइडियोलॉजी हो गया। एक इंट्राडे ट्रेड के बारे में बात करेंगे और हम लोग जो है अपना इंडेक्स के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे नियर द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जिस लोगों को जो भी डाउट हो, ठीक है, और जो लोग नए आए हों अभी चैनल पे, वो डेफिनेटली मेरे को बताना कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा टाइम दीजिएगा, जो जो लोग नए हो थोड़ा टाइम दो, ठीक है, बिकॉज आप लोग मेरे चैनल पे आए हो पहली बार अगर जो लोग, ठीक है। तो गिव मी सम टाइम एंड उसके बाद बताना कैसा लगा आपको वीडियो, ओके। सो सबसे पहले कोरोमंडल इंटरनेशनल की बात करते हैं। क्यों बात कर रहा हूँ मैं स्टॉक की, सबसे पहले वो देखते हैं। देखो यार, ये स्टॉक जो है निफ्टी फॉल कर रहा है, ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। निफ्टी फॉल कर रहा है, ये स्टॉक अपना कंसोलिडेशन मार रहा है। बेसिकली ये एक स्टॉक स्पेसिफिक हो चुका है एक्शन यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्टॉक जो है कुछ ना कुछ मोमेंटम दिखाना चाह रहा है यहाँ पे। अगर मैंने इस तरीके से एक लाइन नीचे बनाई है, एक लाइन इस तरीके से यहाँ बनाई है, तो इसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न कहते हैं। यहाँ पे हमको एक ब्रेकआउट मिल रहा है सिमेट्रिकल ट्राइंगल का, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल का हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल रहा है। ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पे एक दिन का हॉल्ट मिला हमको, क्योंकि देखो प्राइस एक्शन यहाँ से यहाँ तक आया है, तो ऑफकोर्स एक हॉल्ट मिलेगा। दूसरे दिन मार्केट बियरिश हुई और फिर एक पिन बार बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब पिन बार का रेलेवेंस हर जगह नहीं होता, बट देखो यहाँ पे है, क्योंकि देखो ये लेवल 952 का जो लेवल है बार बार होल्ड कर रहा है यहाँ पे कोरोमंडल, एंड ऊपर मूव करने का ट्राई कर रहा है, ये मार्केट हमें बता रहा है। तो मुझे लगता है कि कल ये एक अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेड हो सकती है आप लोगों के लिए। अगर आप यहाँ से अपनी एंट्री बना रहे हो, 3.6% का स्टॉप लॉस रख रहे हो, तो 1:1.5 तक का प्ले जो है मैं करने वाला हूँ। तो ये मेरी ट्रेड होगी और इसको मैं अपने टेलीग्राम पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, इस पर मैं अपडेट कर दूंगा। अपना पीएनएल भी अपडेट कर दूंगा, साथ में जो भी हो रहा है ट्रेड में वो भी अपडेट कर दूंगा। पीएसपी प्रोजेक्ट मेरा दूसरा स्टॉक है, ये भी मैंने ले रखा है, ठीक है। तो जाते जाते ये मैंने कुछ स्टॉक लिए हुए थे। यहाँ पर डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न जो है बना हुआ है, मैंने स्टॉक यहीं पे ले लिया था, फिर यहाँ पे ऐड करा, फिर यहाँ पे ऐड करा, तो 3 बार स्टॉक में मैंने ऐड करा अपनी क्वांटिटी। मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है। मेरा टारगेट जो है, ओवरऑल टारगेट ये है। अब देखो, अब अगर मुझे 1:1 रिस्क रिवॉर्ड, मतलब 1:1 मिलता है, जो कि है ये लेवल, तो मैं अपनी एग्जिट सोच सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। क्या पता मार्केट इसके बाद बियरिश हो जाए, तो मैं क्यों रुकूंगा, ठीक है। तो मैं एग्जिट सोच सकता हूँ। फिर 1:1.5 पे मैं अपनी एग्जिट सोच सकता हूँ, जो कि यहाँ पे कहीं पे बनती है। और फिर मैं अपना मैं ओवरऑल टारगेट लूंगा फिर। तो ये 3 मेरे जो है टारगेट्स हो सकते हैं इस छोटी सी स्विंग ट्रेड के, स्मॉल ट्रेड के। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है सीमेंस। सीमेंस एक साइडवेज कंसोलिडेशन मूवमेंट पे डेली टाइम फ्रेम्स पे वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड उसी के बीच में यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल का पैटर्न बना के इसने एक ब्रेकआउट दिया है एंड रीटेस्ट कर रहा है फिलहाल, ठीक है। तो रीटेस्ट भी कर चुका है, सेम जैसे कोरोमंडल ने करा था, सेम जैसे पिछले वाले स्टॉक ने करा। तो मैंने आप वही स्टॉक में आपको डिस्कस कर रहा हूँ सारे, जो कि एक ब्रेकआउट देके एक रीटेस्ट कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे आप एंट्री अपने लेवल्स क्रिएट कर सकते हो। ये ना कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस है, ना कोई टिप है, ठीक है। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जरूर, ठीक है। बट हम लोग ट्रेड के बारे में डिस्कस कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम पे, वहाँ पे ओपन कमेंट बेस्ड डिस्कशंस होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से डिस्कशंस होते हैं वहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि लोग वहाँ अपने चार्ट डालते हैं या फिर पूछते हैं क्वेश्चंस, आप लोग पूछ सकते हो यहाँ पे मुझसे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पे ग्रो करते हैं एक साथ, ओके। सो अगर यहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखोगे तो आपको काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। रेजिस्टेंस लेवल पे एग्जिट मारेंगे, स्टॉप लॉस पे अपनी एग्जिट मारेंगे, यही दोनों लेवल्स पे एग्जिट मारेंगे। इसके बीच में कहीं भी एग्जिट नहीं मारना है, ठीक है। या तो 1:1 पे मारना है, तो कोई एक ऐसे नंबर पे मारना है जहां पे आपको प्रॉफिट और लॉस के बीच में एक रिलेशन क्रिएट हो, ठीक है। तो ये मेरी ट्रेड हो गई। जो लास्ट ट्रेड है वो है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट अगर आप देखोगे तो ये पूरा वी शेप रिकवरी देके आया है। तो मैं बोल सकता हूँ इस पूरे एरिया को, ये जो पूरा यहाँ पे हुआ, इसको मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ। ऊपर अगर देखूंगा तो यहाँ विक है, बॉडी बॉडी बॉडी, एंड उसके बाद यहाँ ब्रेक डाउन है और शार्प ब्रेकआउट है। तो बस इतना ही पोर्शन अगर देखो, सिर्फ इतना पोर्शन, तो आपको लगेगा ये तो एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाया हुआ है यहाँ पे इसने, एंड वापस ऊपर आके रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। स्टॉक बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे, क्योंकि देखो पूरा कंसोलिडेट करता रहा पूरे टाइम। जब मार्केट फॉल हो रहा है, गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये इतना गिरावट नहीं आती इस स्टॉक पे। जबकि गिर सकता है ये स्टॉक भी 2-3%। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा खासा 6%, 3-7-8% का फॉल आया हुआ है, बट यहाँ नहीं गिर रहा है। अब जब मार्केट गिर रही है तो यहाँ पे इसका स्टैग्नेंट हो गया मूवमेंट। तो मैं यहाँ से 3 से 4% का एक सेफ
एसएल लेके 5 से 6 10% तक का प्ले जो है देखना चाहता हूँ, और इवन हायर लेवल्स भी शायद आपको देखने को मिल जाए मिड टर्म लॉन्ग टर्म। ठीक है, इसको मैं बाद में फ्राइडेज या सैटरडेज को अंबुजा सीमेंट को डेफिनेटली अपने जो सीरीज, जो दूसरी सीरीज चलती है मेरी, जो फ्राइडे और सैटरडे को मैं अपलोड करता हूँ वीडियो ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एनालिसिस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस स्टॉक्स पे जो मैं करता हूँ, उस पर अंबुजा सीमेंट्स में शायद इस बार ऐड करूँ। ओके, तो ये तो हो गई शॉर्ट ट्रेड्स अपनी। अब रिलायंस के बारे में मैं एक आइडिया ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, मैं अपने टेलीग्राम पे दिखा दूँ, ये मेरा आइडिया है। ठीक है, कैसे वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे लगता है, ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल दिख रहा है यहाँ पे इसमें रिलायंस में। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम मतलब लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे मुझे अच्छा लग रहा है, बट शॉर्ट टर्म में अभी आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, मतलब डाउन साइड के लेवल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं थोड़े से। तो ये मेरा लास्ट क्लोजिंग पॉइंट था, एंड अगर आप देखो तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे इसने विक बनाई है। तो मुझे क्या लगता है हम कुछ पॉइंट्स के लिए, मे बी हम कुछ पॉइंट्स के लिए, जैसे कि यहाँ तक एक लेवल हो सकता है, ठीक है, हम कुछ पॉइंट्स के लिए यहाँ तक, तो इन लेवल्स के लिए हम प्ले कर सकते हैं। अब अगर आपको दिखता है मार्केट जो है ऊपर खुलती है, गैप अप खुलती है, क्योंकि निफ्टी गैप अप खुलने वाली है, और अगर ये यहाँ से कहीं से रेजिस्टेंस लेके फॉल आता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, शॉर्टिंग कैंडिडेट बनता है, यहाँ इसके नीचे और भी स्ट्रॉन्ग शॉर्टिंग कैंडिडेट बनता है, तो 1:1 एंड 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ प्ले कर सकते हैं। तो मे बी गैप अप हो जाए स्टॉक, तो जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट रखी हैं, तो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल टू एग्जिट इट फास्ट, बिकॉज स्टॉक जो है गिरा हुआ है, स्टॉक जो है गिरा हुआ है, गिरे हुए स्टॉक को हम सेल करते हैं ना कि बाय करते हैं। ठीक है, करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से। अब वीकली चार्ट्स पे जाओगे तो जब वो उन लेवल्स पे आएगा जहाँ पे आपको चाहिए, वहां पे उसको एक्यूमुलेट करके आप जो है लॉन्ग टर्म का प्ले कर सकते हो, राइट। बट ट्रेडिंग के हिसाब से अभी ये शॉर्ट कैंडिडेट अच्छा खासा बन रहा है यहाँ पे, सो कल भी इसमें डाउन साइड मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है, ये मेरा थिंकिंग है। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट ट्रेड के लिए रखेंगे। अब इसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे ही दूंगा कि कैसे शॉर्ट ट्रेड अपडेट हो रहा है। ओके, और निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार निफ्टी के बारे में मेरा बहुत ही एक इनोवेटिव व्यू है जो मैं आपको देने वाला हूँ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में। ठीक है, तो MTFA आप करोगे, मंथली टाइम फ्रेम एनालिसिस, तो ये क्या हुआ है, मंथली टाइम फ्रेम पे आपको एक इनसाइडर बार मिल गई है। देखो गाइस, मंथली टाइम फ्रेम पे एक इनसाइडर बार मिल गई है, इस मंथ के अंदर एक कैंडल मिली है। क्या पिछले के अंदर मिली? नहीं 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 नहीं, किसी भी मंथ के आपको अंदर एक कैंडल नहीं मिली है कि मतलब पूरा महीना अंदर चला गया, बट फॉर श्योर आपको यहाँ पे एक 2 इनसाइडर बार मिली थी। तो मुझे क्या लगता है कि आपको एक और इनसाइडर बार यहाँ मिल सकती है इस तरीके से, और कहो एक और मिल जाए इनसाइडर बार, तो बहुत ही कम मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्या पता ऊपर क्या पता नीचे, बहुत कम मूवमेंट देखने को मिलेगा निफ्टी में अगले 1-2 महीने। बट उसके बाद जो भी मोमेंटम आएगा, अगर निफ्टी निकलती है 16,800 के ऊपर और क्लोजिंग दे देती है महीने के बेसिस पे, तो हम लोग जो है ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहे हैं। बिलीव मी, हम लोग ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहे हैं, हम लोग उससे ऊपर निकलेंगे। बट अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देती है, जो कि मुझे ज़्यादातर मुझे यही समझ में आ रहा है कि 15,150 के नीचे क्लोजिंग आपको मिलेगी, एक डाउनफॉल मोमेंटम जो है मार्केट में देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे एक मदर बार बनी, 2 इनसाइडर बार, और एक कंसोलिडेशन के बाद एक कंटिन्यूएशन हुआ है ना। फिर सेम यहाँ पे भी एक कंटिन्यूएशन, ऊपर से गिर रही है ना मार्केट, तो एक कंटिन्यूएशन हो सकता है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन ऊपर के लेवल्स पे हुआ, फिर यहाँ पे धीमे धीमे करके मार्केट जो है वीक होती चली जा रही है और नीचे गिर रही है। तो मंथली चार्ट्स पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। डेली चार्ट पे अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा 4 दिन बैक टू बैक ग्रीन कैंडल मिली है। तो मैंने इस प्राइस को यहाँ से डिपिक्ट करने की कोशिश करी है कि 4-5 दिन तक बैक टू बैक जब ग्रीन कैंडल बन रही है मार्केट में तो क्या होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बुलिश है। अगर मार्केट बुलिश है तो इस लेवल को निकालना भी पड़ता है, फिर इस लेवल को निकालो, इसके ऊपर क्लोजिंग दो, तब जाके आपको जो है एक अच्छी जो है मोमेंटम ट्रेड ऊपर के लिए मिलेगी। ठीक है, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, हर दिन देखो गैप डाउन ऊपर, गैप डाउन ऊपर, गैप डाउन ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे भी गैप डाउन ऊपर। ठीक है, तो फॉल के बाद यहाँ पे बाइंग आ रही थी, अच्छी खासी बाइंग आ रही थी, बट बार बार मार्केट नीचे गिर रही थी, राइट। तो लास्ट में क्या हुआ, जब इस पूरे लेवल को निकाल दिया मार्केट ने, तो देखो वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई पहली चीज, तो 3-4 दिन, और फिर स्ट्रेट आपको मोमेंटम मिलने लग गया, डायरेक्ट एक पिछला लो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो पिछला लो ब्रेक हो गया। अब क्या करना है? ठीक है, अब क्या करना है गाइस, यहाँ पे सेम यही चीज बनी है फिर से यहाँ पे। अब मेरी मेंटालिटी वीकली टाइम फ्रेम पे जाती है, एंड वीकली टाइम फ्रेम पे मैं इसका हाई बनाता हूँ, लो बनाता हूँ, जो कैंडल बनी है, एंड डेली टाइम फ्रेम पे जाके मैं देखता हूँ। सो अब अगर इस पूरे हफ्ते हम यहीं कंसोलिडेट करते हैं, वेल एंड गुड, अभी भी ऊपर का आउटलुक बना हुआ है। ठीक है, बट अगर हम लोग ऊपर डायरेक्टली निकल जाते हैं एक कुछ ही दिन में, तो हम लोग जो है ऊपर के कुछ टारगेट्स, जैसे कि 16,600 हो गया, और 16,400 हो गया, 500 हो गया, इन लेवल्स को अचीव करने की ट्राई कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे, और अपनी लॉन्ग ट्रेड्स भी होल्ड कर सकते हैं। क्या पता किसी में एवरेज आउट करके बॉटम पे आप
आराम से जो है बीच में निकल जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग वो सब चीज़ें कर सकते हैं इस एरिया में, बट वो उसके लिए पहले निफ्टी को 16,15,950 को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते ना। अगर हमको को डायरेक्ट एक सेल ऑफ देखने को मिलता है मार्केट में अगले कुछ ही दिनों में, कि मतलब ये 15,500 को ब्रेक करता है नीचे के लिए, तो मार्केट इस लो को धीमे धीमे यहाँ वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा इस जोन में, और फिर इस लो को ब्रेक करके एक नया लो क्रिएट कर देगा। मतलब हम लोग 14,000 के लेवल्स भी बहुत आराम से मार्केट में देख सकते हैं उसके बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे देखना गाइस, कि कैसे मार्केट जो है इस पर्टिकुलर लेवल को गैप डाउन होके ऊपर आ रही है, बार बार ऊपर आ रही है। तो इसका ये मतलब नहीं है डायरेक्टली कि मार्केट ऊपर ही जानी है। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो ऊपर जा क्यों नहीं रही है, राइट। इन तीनों दिन ये हुआ तो तब भी यहाँ तक गई, तक जाके ऊपर आ गई। तो अब बोलोगे ये 4 दिन का डेटा देख के मैं बोल रहा हूँ ऊपर जाएगी, तो अगर मान लो कल इतनी बड़ी रेड कैंडल यहाँ बनी, तो फिर यहाँ पे एक बहुत मेजर सेल ऑफ आएगा। तो जो लोग यहीं से सेल करना चालू कर देंगे उनको काफ़ी एडवांटेज होगा। तो उसकी एक ट्रेड बनाते हैं हम लोग, अब उसकी एक अच्छी खासी ट्रेड बनाते हैं। मुझे ये एक लेवल अच्छा लग रहा है, यहाँ पे एक ये लेवल अच्छा है, एंड यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो ये बनी हुई है ये। सो हम लोग का गैप अप कितना होने वाला है, 100 पॉइंट्स का गैप अप हम देखने वाले हैं मार्केट में कल। सो अराउंड मेरा प्लानिंग ये है कि 100 पॉइंट्स का गैप अप है, तो मॉर्निंग में जो पोजीशन ले रखी है मैंने उनको एक बार मैं एग्जिट करने का सोचूंगा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये एग्जॉशन गैप में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ तक आएगा, फिर क्या पता ये सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। ये हो सकती है पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, ये मार्केट बुलिश है और ये यहीं से टर्न कर गई, बट पहले फॉल आया फिर टर्न करी। इस सिचुएशन में जब पहले फॉल आया टर्न कर गई, यहाँ आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यहाँ पे आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट अगर फॉल आया और फॉल आते ही चला गया पूरे दिन, तो ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और अगर फॉल आया एंड फिर ऊपर जाने के बजाय फिर से नीचे गिरने लग गई, तो यहाँ पे जो नेकलाइन बनेगी उसको उस डबल टॉप को बेसिकली हम ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे ब्रेकडाउन में। ठीक है, तो ये पिछला जो है लो एक जो बनाया मार्केट ने, जैसे कि ऊपर जाने के बजाय यहाँ पे आई पहले मार्केट, फिर ऊपर जाने के बजाय वापस नीचे फॉल होने लगी, सेकंड हाफ में एक ट्रेड इनिशिएट हुआ राउंड। ठीक है, तो वहाँ पे एक ट्रेड जो है कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, बट डायरेक्टली अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है तो सेल ऑफ जो है करना मैं पसंद नहीं करूँगा, बिकॉज मार्केट बार बार गैप डाउन होके ऊपर आ रही है, ठीक है, तो गैप डाउन होके यहाँ पे भी पूरा फुल वी शेप रिकवरी का मोमेंटम यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे अगर मार्केट एक रेड कैंडल बनाती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो यहाँ से सेल ऑफ दिखाना चालू कर देगी। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे हॉल्ट करा है थोड़ा मार्केट ने, वेट करो, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देती है तो आप पहला टारगेट जो है लॉन्ग साइड के लिए 15,935 का ले सकते हो। तो ओवरऑल मार्केट जो कल गैप अप हो रही है, गैप अप होने के बाद जो भी कैंडल बनाएगी तब तक मार्केट बुलिश रहेगी। लेकिन कल अगर यहाँ पे ये एग्जॉशन गैप क्रिएट हो जाता है और वो फॉलो अप गैप में कन्वर्ट हो जाता है एग्जॉशन गैप, और ना कि एग्जॉशन गैप एक रनअवे गैप में कन्वर्ट होता है, तो जो एग्जॉशन गैप आपका रनअवे गैप में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट देगा, ये आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी देगा। या तो अगर आपका डायरेक्टली बुलिश ब्रेकआउट मिलता है आपको, ये आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी देगा। बट अगर डायरेक्टली सीधा फॉल हो रहा है या फिर सीधा मार्केट ऊपर निकलने लग गई, तो डायरेक्ट मोमेंटम विदाउट एनी हॉल्ट फॉर सम टाइम वो आपको कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग फॉल देख रहे हो मार्केट में, तो उसके बाद एक कंसोलिडेशन देखना पड़ेगा। क्या पता इस जगह पे आके थोड़ा कंसोलिडेशन देके ब्रेक डाउन दे, क्या पता थोड़ा मार्केट उठने के बाद ब्रेक डाउन दे, तो यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को। फिर ये पहला टारगेट होगा अपना। ठीक है, तो इस पूरे जोन में हम ट्रेडिंग नहीं करनी है, तो नो ट्रेडिंग जोन में आपको बता देता हूँ। एंड इसी हिसाब से हम लोग बैंक निफ्टी का कल डिस्कस करेंगे अपने टेलीग्राम पे, कि बैंक निफ्टी पे कैसे लेवल्स क्रिएट हो सकते हैं पॉसिबली, एंड कैसे क्या हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा पूरा लेवल नो ट्रेडिंग जोन है, इस पूरे लेवल पर ट्रेड नहीं करना है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक कल जहाँ ओपनिंग हो रही है गाइस, ये पूरा का पूरा इस पे क्रॉस लगा दो ऐसे, ये नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, अनटिल अनलेस यहाँ कोई प्राइस एक्शन नहीं मिल जाता आपको। ठीक है, इस लेवल के ऊपर, इस 100 पॉइंट के ऊपर भी आपका नो ट्रेडिंग जोन है अगर डायरेक्ट मोमेंटम मिलता है। बट अगर पहली कैंडल रेड है फिर एक ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, तो वहां पे आप ट्रेड लोगे, वहां पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। ट्रेड लोगे नहीं, ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। ट्रेड लेना नहीं लेना आपका खुद का पर्सनल डिसीजन है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल मेरे टेलीग्राम पे आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा, और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, फॉलो करिए वहाँ पे, एंड वहाँ पे डिस्कस करेंगे मॉर्निंग में किस तरीके से ट्रेड्स लेनी है। ठीक है, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, जो कि आएगा कल। तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा, ओके। एंड डेफिनेटली बताइएगा, जो लोग नए हो चैनल पे वो बताइएगा जरूर कि कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को।